अरे भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि पुष्पा 2 के बाद कहानी खत्म हो जाएगी तो रुक जाइए जरा। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो आपको दंग कर देगा। पुष्पा 2 के साथ ही पुष्पा 3 का रास्ता भी साफ कर देगा और इस बार खेल ऐसा होगा जो आपकी सोच से भी बाहर होगा। तो आइए आपको बताते हैं इस चौंकाने वाले अनाउंसमेंट के बारे में जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि पुष्पा पार्ट 2 अभी तक आई भी नहीं और अब पुष्पा पार्ट 3 आएगी, ये कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो ये जो रैम्पेज शब्द सुन रहे हैं ना आप, उसका मीनिंग यही है कि पार्ट 3 में वायलेंस एक्सट्रीम लेवल पर होने वाला है। मतलब इतना एक्सट्रीम कि खुद रॉकी भाई जो वायलेंस की पाठशाला के प्रिंसिपल कहलाए जाते हैं, वो भी अब अपने मुंह में उंगलियां डाल लेंगे। वैसे पुष्पा 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन ही हमें पार्ट 3 की एक हिंट देता है, और यही नहीं बल्कि पुष्पा 2 के एंड में हमें पार्ट 3 का शायद टीजर भी दिखाया जा सकता है। तो उड़ गए ना होश सुकुमार की प्लानिंग सुनकर। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा क्या होगा? अब KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर फैन थ्योरीज बनकर इंटरनेट पर छा रही हैं। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर कुछ लोगों को यह भी लगा कि रॉकी की जर्नी तो खत्म हो गई, पर ऐसा होने वाला है क्या? तो फिर पुष्पा भाव का केस में ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब लोग सोचेंगे कि पुष्पा का तो काम हो गया, पर पुष्पा तो ब्रांड है भाई, ये बाकियों का यमराज तक पहुंचा देगा पर खुद साला मरेगा नहीं जब तक इसका बदला पूरा ना हो जाए। तो पार्ट 3 में उसकी आइकॉनिक जर्नी कंटिन्यू की जाएगी जहां किसी को उसकी उम्मीद भी नहीं है। वैसे पार्ट 3 का टीजर हमें इस बात का हिंट भी दे सकता है कि एक नया विलन शायद अब पैदा हो जो पुष्पा की टांग में टांग अड़ाए। अब पुष्पा 2 के ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा तो कई सारे विलन हमें नजर आ रहे हैं, बल्कि विलन की फौज ही नजर आ रही है। तो कुछ पार्ट 1 के हैं तो कुछ पार्ट 2 के, पर उसमें अगर आपको एक नया चेहरा नोटिस करना होगा तो वो थे जगपति बाबू, जो कि एक पॉलिटिशियन के रूप में हमें दिखाई दिए। तो पार्ट 2 में ये अपना एक बेस बनाकर पार्ट 3 में वही मेन एंटागोनिस्ट बनकर नजर आए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ये एक ऐसा एंगल है जो कहानी को किसी भी तरह घुमा सकता है, हीरो की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एंड KGF इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जगपति बाबू की पॉलिटिकल पावर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है पुष्पाराज के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए। पर इससे तो साफ साफ यही नजर आ रहा है कि सुकुमार के दिमाग में अब एक पुष्पा यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान चल रहा है, पुष्पा सागा को एक्साइटमेंट लेवल पर पहुंचाने का प्लान चल रहा है। पर ये सब तो तभी होगा बिकॉज पुष्पा 2 में अगर पुष्पा जापान तक पहुंचने वाला है तो क्या पता पार्ट 3 में उसकी नजर बाकी इंटरनेशनल लोकेशंस पर हो सकती है जहां उसे रेड सैंडलवुड का बादशाह बनकर राज करना हो। पर इससे कि देसी विलन के साथ साथ इंटरनेशनल विलन्स भी उसके पीछे पड़ जाएं, यानी कि ग्लोबल गेम, और तभी पुष्पा करेगा एक्सट्रीम वायलेंस का तांडव। वैसे इस यूनिवर्स में पुष्पा की जगह तो कायम रहेगी ही, पर कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस यूनिवर्स का हिस्सा बन भी सकते हैं और इस कहानी को एक अलग लेवल पर भी ले जा सकते हैं। और क्या पता आगे जाकर सुकुमार कई एवेंजर्स एंड गेम वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर ले। पर पुष्पा 2 के साथ साथ पुष्पा 3 का टीजर ये एक तरह से एक तीर है जो 2 निशाने लगाने वाला है। ऑडियंस इसे देखने के बाद स्टोरी लाइन क्या होगी, किस तरह का वायलेंस होगा, किस तरह का एक्शन होगा और किस तरह पुष्पा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कौन मरेगा कौन मारा जाएगा, इसे लेकर थ्योरीज भी बनाई जाएंगी। एंड थ्योरीज बनाना ये एक तरह से फिल्म की हाइप को बढ़ाने का काम करता है, जो फैंस परफेक्ट तरीके से करते हैं। तो वो ये काम जरूर करेंगे। पर पहले आप ये बताओ कि पार्ट 2 की खुशी के साथ साथ पार्ट 3 के अनाउंसमेंट से आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.